अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज बात होगी चैंपियन ट्रॉफी पर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जिस किस्म की दोनों तरफ से हीटिंग आर्गूमेंट आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर आज की हमारी बातचीत होगी। और मेरे साथ है हमजा। देखिए, मैं तो आपको एक बार ये क्लियर कट देखें, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान ने जो आईसीसी है ना और इंडिया को फंसा लिया, सीधी सी बात है। वो इस तरह फंसा लिया कि ये दोनों ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान इतना हार्ड स्टांस लेगा। कि भाई इंडिया को ये था कि यार जिस तरीके से हमने कर करा के एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल पे मनवा लिया, तो यहाँ तो आईसीसी भी है, कुछ उसका प्रेशर डालेंगे, कुछ अपना प्रेशर डालेंगे, मीडिया के थ्रू प्रेशर डालेंगे और पाकिस्तान जो है ना एग्री कर जाएगा। पाकिस्तान कहेगा ठीक है यार, चलो हाइब्रिड मॉडल ही करवा लेते हैं, इंडिया अपने मैच वहाँ खेल ले, हम अपने मैच जो है ना यहाँ पे खेलते रहते हैं। तो लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और बोर्ड ने जो स्टांस लिया है ना, अब ये दोनों फंस गए। अब इन्हें ये नहीं समझ लग रही कि अब हमने करना क्या आगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसा ठीक है इन्होंने स्टांस पाकिस्तान ने लिया हुआ है, पर मेरा ये कहना है कि जैसा कि एशिया कप में ये ठंडे पड़ गए थे उसके बाद नजम सेठी से पीसीबी के चेयरमैन, तो अभी भी यही है कि जब इनके ऊपर ज़्यादा दबाव खासतौर पे आईसीसी डालेगा तो कोई पता नहीं फिर ये ठंडे पड़ जाए, फिर ये कहेंगे नहीं जी हम हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि इंडिया जो है ना आईसीसी को, अब आप देखें उसका चेयरमैन जो है वो इंडिया का बीसीसीआई जो भी है वो करंट, वो अब आईसीसी का चेयरमैन लग जाएगा नवंबर में। नहीं, बात यह है, लेकिन आईसीसी का बेशक वो चेयरमैन लग जाए, लेकिन आईसीसी में दूसरे भी तो बोर्ड बैठे हैं। और बात पता क्या चक्कर होता है, आप जब एक दफ़ा स्टांस लेते हैं ना, तो सामने वाले को भी पता चल जाता है कि यार इसका मतलब है ये सीधा हो गया। देखिए, मैं तो सीधी सी बात करता हूँ, पाकिस्तान एक काम कर ले, ज़्यादा चीज़ें छोड़े कि इधर कोई उधर की बात, सीधी एक काम करे, वो ये है कि अच्छा हाइब्रिड मॉडल ही चाहिए तुम्हें, हाइब्रिड मॉडल पे खेलना चाहते हो, चलो जी खेलो हाइब्रिड मॉडल पे, लेकिन हम इंडिया से नहीं खेलेंगे। चैंपियन ट्रॉफी कराओ अपने मुल्क में, जो अपना एडवांटेज है वो लो। जो उनको है ना कि हाइब्रिड मॉडल पे करवाना है, हाइब्रिड मॉडल पे करवाएं, लेकिन इंडिया से ना खेलें। और जब आइंदा इंडिया में वर्ल्ड कप हो तो हाइब्रिड मॉडल भी खेलो और इंडिया से फिर ना खेलो। हाँ जी, ताकि उन्हें एक दफा समझ आ जाए कि यार ठीक है, दूसरे भी लोग स्टांस ले सकते हैं। देखिए, इस तरीके से जो नुकसान है ना वो क्रिकेट का है। क्रिकेट का मतलब एक बंदा पैसा कमा रहा है, ज्यादा जनरेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है वो सही गलत अपनी सारी मनवाएगा। हाँ, ये है कि जैसा कि आप सारी टीमों को देखें ना, आप टॉप 10 टीम्स हैं। बेशक इंडिया जो है रेवेन्यू जनरेट करके देता है 75%, बाकी जो है जस्ट 25 सारी टीमें मिला के देती हैं। पर यह है कि उनकी टीमों की भी सुननी पड़ेगी, क्योंकि जब आप देखें ना, पहले जब इन्होंने 2013 में आईसीसी कोर्ट में जब इन्होंने केस कर दिया पाकिस्तान में, तो वो आईसीसी ने जब भी इंडिया के हक में फैसला सुना दिया था। पहले इन्होंने कहा ये 2015 में इंडिया टूर करेगा पाकिस्तान का, पर उन्होंने नहीं किया। फिर पाकिस्तान ने केस कर दिया, उन्होंने फिर फैसला सुना दिया इंडिया के हक में और इंडिया नहीं आया। तो ये है कि अभी आईसीसी दरमियान में है और दोनों बोर्ड जो है आपस में इनकी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जैसा कि इंडियन मीडिया का भी पाकिस्तानी मीडिया। बात ये है कि आईसीसी तो ऐसे रोल प्ले कर रहा है जैसे वो इंडिया की बी टीम है। ओ भाई, आप इंडिया को भी बुलाएं, पाकिस्तान को भी बुलाएं, दोनों को बुलाएं, दोनों को बुला के बिठा के बात करें उनको, भाई ये मसला है, देखें ये कोई तरीका नहीं है। अगर कल को इंडिया में होगा तो पाकिस्तान ही खेलने जाएगा। आज आप कह रहे हैं अच्छा परसों को कोई और टीम कह देगी कि जी हमने फलां मुल्क में नहीं खेलने जाना, हमारी ये रिजर्वेशन है। इस तरह तो फिर मसला ही खराब हो जाता है। आईसीसी एक सुप्रीम अथॉरिटी हाँ होती जी, है, और इवेंट भी आईसीसी का ही है, और इवेंट भी आईसीसी का हाँ है। जी। फिर दूसरी चीज ये है कि अगर आपने आईसीसी को मतलब इतना ही वीक कर देना है कि वो सिर्फ पैसे की वजह से कि ये बोर्ड ज्यादा पैसे कमा के दे रहा है और उसने आईसीसी ने उसके सामने लेट जाना है, तो फिर वो क्रिकेट की वैल्यू खत्म हो जाएगी। प्रायोरिटी जो है आईसीसी की जो टूर्नामेंट का उसकी खत्म हो जाएगी वैल्यू। भाई इस तरह फिर वो ना एक, जिसे कहते हैं ना, नूरा कुश्ती लगेगी। ये कोई बात थोड़ी है। जो सही बात जिसकी है, देखिए जो बात इंडिया की ठीक है इंडिया की मानो, जो पाकिस्तान की ठीक है वो पाकिस्तान की मानो। हाँ जी, दोनों अब तरफ से ये आप, जो रिजर्वेशन हमें है वो इंडिया को है हमारे से, ठीक है। हम तो जाते हैं हर दफा खेल के आते हैं आईसीसी का टूर्नामेंट। हमारी भी हुकूमत भी यही कहती है कि सिक्योरिटी से रहता है, ठीक जैसा है। कि हमने सुना भी 2023 में उन्होंने कहा जी अहमदाबाद में सिक्योरिटी से रहता है, पर इन्होंने चेंज नहीं किया वेन्यू। इन्होंने कहा नहीं जी अहमदाबाद में खेला जाएगा, मैं गुजरात में। हमने उस पर एग्री किया। हाँ जी, गए खेल और खेला वहां पर मैच, एक मैच नहीं, मेरे ख्याल है 2-3 मैच पाकिस्तान दो गुजरात मैच में खेला। दो तो मैच कहने की बात ये है कि किसी एक को तो आपने सुप्रीम मानना होता ना कि भाई हम इसके बात मानेंगे। अब ये तो कोई बात नहीं हुई कि जी जब आपकी बारी है तो आप जो आईसीसी है उसकी बात भी मानने से इनकार कर दें। आप अब वो बड़ी बड़ी रीजन लेके आते हैं, जी हमने जो है इस तरह ये रीजन दी है कि जी पॉलिटिकल इशू है, सिक्योरिटी इशू है। भाई वो है ना, वो सारी पाकिस्तान के चीजें भी हैं, इशू तो है, हमारे भी तो हाँ है जी, वो। सबके इशू है, दोनों के इशू है। ठीक है, उनकी गवर्नमेंट ने ज़्यादा नहीं दी, पर जैसा कि हमारी गवर्नमेंट ने भी स्टांस लिया। सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर जैसा कि उन्होंने खत लिखा आईसीसी के थ्रू लिखा, जो भी लिखा, अगर जैसे पीसीबी ने गवर्नमेंट से शेयर किया, उन्होंने कहा कि नहीं जी अगर भारत नहीं आता तो हम भी इस कभी न्यूट्रल वेन्यू पे भी भारत के साथ नहीं खेलेंगे। तो ये यार बहुत, बात ये बीबीएन न्यूज के वो
भाकरी साहब हैं, वो बात कर रहे थे, उन्होंने विक्रांत गुप्ता का 2021 में मेरा ख्याल इंटरव्यू किया था, तो जो 2021-22 में, तो जिसमें विक्रांत गुप्ता साहब कह रहे थे कि नहीं नहीं वो आईसीसी जो इवेंट है ज़रा वो तो आईसीसी का होता है, तो उसमें तो ज़रा टीम को जाना ही पड़ता है, तो भारत भी जाएगा। इस तरीके से वो गोलमोल स्टेटमेंट दे रहे थे उस वक्त। आज वो कह रहे हैं नहीं नहीं वो गवर्नमेंट ने मना कर दिया। हाँ तो जी। भाई जब अपनी दफा आती है तो आप गवर्नमेंट बीच में ले आते हो। अब बात ये है कि फिर पहले से डिसाइड करो ना। पहले से डिसाइड करना चाहिए। जब आईसीसी ने, जब आप देखेंगे ये कब का शेड्यूल अनाउंस है, आज नहीं, इन्होंने 5-10 साल का शेड्यूल आईसीसी ने अनाउंस कर दिया था कि ये इसी साल में ये वर्ल्ड कप खेला जाएगा, ये चैंपियन ट्रॉफी। ये कब का शेड्यूल अनाउंस है। उन्होंने ये भी बता दिया था कि ये चैंपियन ट्रॉफी जो है पाकिस्तान होस्ट करेगा, क्योंकि इसकी एक रीज़न है, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन है पाकिस्तान एक, कि आप देखेंगे जो 2017 में चैंपियन ट्रॉफी हुई थी वो डिफेंडिंग चैंपियन है पाकिस्तान, तो इसी वजह से भी उनको राइट्स मिले पाकिस्तान को। और बात ये देखिए सिक्योरिटी की, जहाँ तक आप बात करते हैं ना, सब टीम्स आ रही हैं। अब आप जो भी कंसर्न आप रख के सीधी सी बात है कहें कि जी हमने नहीं आना, लेकिन मैंने कहा ना जो पाकिस्तान के पास फार्मूला है वो सीधा सीधा है कि अगर ज़्यादा ही पुश करते हैं, क्योंकि देखें अगर आप ऐसा स्टांस लेंगे ना कि जी हमने खेलना ही नहीं या हमने चैंपियन ट्रॉफी करवानी ही नहीं, तो फिर ज़ाहिर है आईसीसी क्या करेगा कि कोई ना कोई आपको कोई सेंक्शन लगाने की कोशिश करेगा, जुर्माना करेगा या कोई ना कोई पाबंदी हाँ जी, लगाएगा। आईसीसी जब वो है क्योंकि वो कहेगा जी टूर्नामेंट हमारा है, वो टीम नहीं आ रही तो जाहिर है उसको हमने हाइब्रिड देना है, ये हमारा अपना टूर्नामेंट है, तो आप पे प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ये जो स्टांस है ना कि आप अगर पहले तो पूरी कोशिश होनी चाहिए कि भाई ये हाइब्रिड पे ना आ जाए, हाँ जी, लेकिन अगर वो बजीद है डटे रहे आप। हाइब्रिड भी खेलना है उन्होंने, तो फिर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, आप भी सीधे खड़े हो जाए, आप कहें जी ठीक है हाइब्रिड खेलना है खेल लो, हमें कोई इतराज नहीं हाइब्रिड खेलने पे, लेकिन ये है कि पाकिस्तान इंडिया से मैच नहीं खेलेगा, पॉइंट ही देने ना, हमने 2 पॉइंट दिए। हाँ, ये है कि जब वो, जैसा कि हमने सुना कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है, आप देखिए कितनी पब्लिक आती है, कितनी टिकट्स सेल होती हैं, तो उस पर ज़्यादा जो स्पॉन्सर वो इंडिया की होती हैं, और इंडिया उससे पैसा जनरेट करता है ज़्यादा। पाकिस्तान के भी होते हैं और पाकिस्तान को मिनिमम पैसा जनरेट होता है। तो ये है कि, और ख़ासतौर पे आईसीसी भी चाहता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच, जैसा कि आप देख रहे हैं 2021 में हुआ मैच, 2022 के 2024 के वर्ल्ड कप में हुआ, 2023 में हुआ, 2022 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ मैच। तो आईसीसी भी चाहता है, हम दोनों को एक ग्रुप में रखता है कि मैच हो, और अब पब्लिक भी इंजॉय करती है इस मैच को कि ये पाक भारत से टाकरा हो रहा है। तो नहीं करती है ना, हाँ जी, लेकिन बात यह है कि अगर यानी कि इस तरह ही चलना है तो फिर ठीक है, फिर यार हम भी नहीं खेलेंगे। और यहाँ क्या, किसी भी आईसीसी इवेंट में जब मैच हो पाकिस्तान इंडिया का, तो कह दें भाई हमारी गवर्नमेंट ने हमें मना किया है और इन ग्राउंड्स में मना किया, लिहाजा जो है आप ये जो है हमारा जो है पॉइंट है वो पॉइंट आप उसे दे दें। और आईसीसी ने मांगा है ना इंडिया से कि आप रिटर्न में दें। हाँ जी, रिटर्न में देंगे। वो तो पीसीबी ने कहा था, चेयरमैन पीसीबी ने, उन्होंने कहा जी जब तक हमारे पास रिटर्न में नहीं आएगा हम कोई फैसला नहीं करेंगे। और बात यह कि रिटर्न में दें और बताएं कि आखिर आप किन किन ग्राउंड्स पर, और यह जो पाकिस्तान का मीडिया चलाता रहा कि जी अगर वो यानी कि सही तरह कायल ना कर पाए तो फिर आईसीसी उन्हें कहेगा कि वो पाकिस्तान जाके खेले। लेकिन जो इस वक्त आईसीसी की हालत है, जो उसकी मतलब थर्ड क्लास अप्रोच है, मुझे नहीं लगता कि आईसीसी जो है ना वो आईसीसी इस मुश्किल काबिल ही है कि हाँ वो जी। इंडिया को ये नहीं कहे कि वो नहीं, जाके खेले। अगर आईसीसी होता ना तो आज से 4-6 महीने पहले ही पहले फाइनल हो जाता। वो डिस्कशन में तो लाता इन चीज़ों को। मतलब वो देखे ना, आपने चीज़ को बिल्कुल सर पे चढ़ा दिया। भाई आपको नहीं पता इंडिया यानी कि पहले कभी पाकिस्तान नहीं गया, तो आप पहले एक से आप करें, अब 2 महीने रह गए, 3 महीने। आप एक इवेंट दे रहे हैं पाकिस्तान में रख रहे हैं, तो आप पहले से उधर से डिस्कस कर लेंगे भाई जो भी हमने डिसीजन ले लिया है ना, हम खुद जाएंगे सिक्योरिटी चेक करेंगे हाँ जी। और उसके बाद हम एक फाइनल डिसीजन लेंगे। नहीं, जैसा कि आईसीसी के मेंबर आए भी, आपको पता होगा, ये सब पाकिस्तान टूर किया उन्होंने अभी 2 महीने पहले, जब उन्होंने कहा जी, अब आईसीसी ने कहा कि हमें ये है कि सारी टीमें आएंगी पाकिस्तान में। नहीं बात यह है कि जब आईसीसी ने ये बात इंश्योर कर दी तो फिर ज़ाहिर है किसी और का कहना ये बनता नहीं है। लेकिन ये है कि ये पास्ट में भी हुआ है, लेकिन एक आधे मैच का होता था। देखें वो उधर टीमें खेलने के लिए सिर्फ पूल मैच जा रही थी। अब यहाँ मसला ये है कि आप एक पूरा टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट कल है। को सेमीफाइनल में पहुंच जाता है इंडिया, फाइनल में पहुंच जाता है, इधर से पाकिस्तान पहुंच जाता है, तो जो होस्ट कंट्री है फिर हम उठ के वहां जाके मैच खेल लेंगे। यही तो गलत है कि आप देखें ना कि आईसीसी को चाहिए कि जब आपने राइट दे दिए पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान होस्ट करेगा चैंपियन, तो ये उसी को करनी चाहिए। आज हम पाकिस्तान को मना करेंगे तो कल शायद कोई ऑस्ट्रेलिया में हो तो इंडिया का जी मैंने ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना। तो ये तो ऐसे ही है, अब कोई भी रीज़न रखी जा सकती है। और दूसरी बात पता क्या होती है, आप या तो फिर इतने ही अगर फेवर करनी है तो इस भाई जो मुनासिब जो पूल मैच है ना, लीग मैच, वो उधर खेल ले अपने, ठीक है, और पाकिस्तान उसमें उनसे खेले ना। हाँ जो फाइनल होगा, सेमीफाइनल होगा, अगर पाकिस्तान से पड़ गया हाँ जी। तो भाई यहाँ खेलो आओ। नहीं, पाकिस्तान से पड़ गया या ना भी पड़ा, पर वो होगा पाकिस्तान में सेमीफाइनल और फाइनल, ये रखें। भाई ये तो कोई हाँ तो जी। चीज मतलब देखे ना,
कुछ अगर उन्हें दे रहे हैं तो कुछ हमारे 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 लिए दोनों भी तरफ, हो। हाँ जी, दोनों लेकिन तरफ से ये हो। तो बड़ी अजीब सी बात है कि जी अब वो वहाँ खेलेगा, अगर वो सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंच गया तो आप अपना बोरिया बिस्तरा उठा के जिधर लेके जाएं और वहां जाके उससे जो फाइनल खेले। तो फिर उसका तो सीधा हाल यही है कि भाई ना ये खेलो ना फाइनल खेलो, का तू ही जीत गया, हाँ वो जी, तेरी 2 खैर नहीं। पॉइंट दे दो। तो इस तरीके से जो है ना, बात ये है कि अब इस वक्त सब, अब जिस तरह कहा जा रहा है, अब ऐसी ऐसी न्यूज़ लेकर आते हैं जिसका कोई सिर पैर मेरी तो समझ में भी नहीं आता कि जी ऐसा होगा कि सारा का सारा जो टूर्नामेंट है ना पाकिस्तान से ना शिफ्ट कर दिया जाएगा, किसी और कंट्री में करा दिया जाएगा। और यार ऐसे कैसे होता है? अगर आप ऐसे करेंगे तो पाकिस्तान तो नहीं जाएगा खेलने के लिए, पाकिस्तान नहीं जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट ने और अगर गया भी पाकिस्तान तो इंडिया से तो नहीं खेलेगा। नहीं खेलेगा। तो बात ये आहिस्ता, अच्छा मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि अगर इसी ट्रैक पे लोग चल पड़े तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि इंडिया क्या अकेला खेला करेगा? दूसरी टीमें भी जो है वो भी फिर कोई ना कोई सोचेंगी कि यार हम भी अपनी गवर्नमेंट से राय लेते हैं कि जी हम नहीं आना चाहते। बात यह है कि इस तरह फिर वो उन ममालिक को तो जल्दी करके मिलेगा ही नहीं ना, जिधर 2 3 4 मुल्क मिल गए, उन्होंने जाके कह दिया कि हमें ये रिजर्वेशन है, हमने यहाँ खेलना नहीं है। तो भाई तरीके से चलना पड़ता है, ये तो नहीं कि आपकी ही सारी बातें मानी जाए। और अगर आप लोगों को ये लगना शुरू हो जाएगा कि यार इंडिया को एक्स्ट्रा फेवर दी जा रही है, तो फिर वो जो गेम की जो क्वालिटी है, जो उसकी वो क्रेडिबिलिटी है ना, वो चली जाएगी। वो चली जाती है। और आप देखेंगे जैसा कि 2024 के वर्ल्ड कप में हुआ कि इंडिया का कोई मैच जो है नाइट में नहीं हुआ, वो भी यही था कि उन्होंने कहा जी हमारी पब्लिक जो है सुबह नहीं मैच देख सकती, वो डे में मैच देखेगी शाम के टाइम। तो देखिए उसके ऊपर कंट्रोवर्सी बनी ना, माइकल वॉन ने भी इस पे बात हाँ की, जी, दूसरे बाद में बनी जब दूसरे मुबसरीन ने भी बात की, देखिए कर दी। अभी तो देखिए इंडिया का इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है, आईपीएल वो करवाता है, सारे बड़े बड़े ममालिक के प्लेयर्स यहाँ आकर खेलते हैं, उन्हें भी पता है, इसलिए वो उसके सामने जिसे कहते हैं ना कि बस भीगी बिल्ली बने रहते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि जब मौका मिलता है तो सारे बात कर ही देते हैं। नहीं करते हैं वो तो। आप देखेंगे इंग्लैंड और 3 बिग यही है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया। यार ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी एक ज़माने में यानी कि बड़ा डोमिनेट करते थे, लेकिन इस तरह की लेवल की हरकतें नहीं करते थे जाके। मतलब ठीक है, अब ये नहीं होता कि आपके पास अगर ताकत आनी शुरू हो जाए, कंट्रोल आना शुरू हो जाए, तो आप उसका जो है वो बिल्कुल ही नाजायज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ये कोई तरीका थोड़ी है कि मतलब आप जब आपके मुल्क में जाकर खेल रहे हैं सारी रिजर्वेशन के बावजूद, तो आप ही हैं भाई, आईसीसी का इवेंट खेलने आना ना, बाइलेटरल सीरीज आपने नहीं खेलनी ना खेलने। हाँ, ये है कि आईसीसी का इवेंट है तो ये खेलने आ जाए, ये तो कभी 2 साल बाद 5 साल बाद होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो होस्ट कम ही करता है ज़्यादातर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड। भाई आप देखें ना कि पूरी लाइन लगी हुई है, 2026 में आप होस्ट कर रहे हाँ हैं जी। T20 वर्ल्ड कप, इसके अलावा आई थिंक 2025 में या 2026 में एशिया कप आप होस्ट कर रहे हैं, इसी तरीके से बड़ा वर्ल्ड कप 2031 में आप होस्ट कर रहे हैं, और कोई पता नहीं इस दौरान में चैंपियन ट्रॉफी जब आए तो वो भी आप होस्ट करें। तो मतलब आप इतने ज़्यादा इवेंट होस्ट कर रहे हैं, तो फिर इस तरह तो ये मतलब हम वो खेलने के लिए वहाँ जाते रहे और आपको जब आना पड़े तो जी हमारी गवर्नमेंट इजाज़त हाँ, दे। ये है कि असल में मसला पता है क्या, ढील हमने ही दी है ना, हम बार बार जा जाके अदरवाइज अगर हम किसी जगह स्टैंड ले लेते ना तो अब तक ये मामला क्लियर हो चुका जैसा कि होता। मैंने शुरू में होगा कि अभी हमने स्टांस लिया हुआ, हमारी गवर्नमेंट ने भी, पीसीबी ने भी, कोई पता नहीं ये एकदम ठंडे पड़ जाते हैं और कहते हैं ठीक है जी हाइब्रिड मॉडल, फिर ये सब कुछ मान लेंगे, फिर ये भी मान लेंगे जी हम मैच भी खेल लेते हैं, और ये करते हैं। देखें अब की दफ़ा जितना शोर, जितना इसके ऊपर डिस्कशन है, दोनों तरफ से जो आर्गूमेंट हो रहे हैं और एक्स प्लेयर्स बात कर रहे हैं, एनालिस्ट बात कर रहे हैं, अब की दफ़ा मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ जो है ना मामला किसी तरफ लगेगा। हाँ, जब स्टांस अगर तो अगर तो यानी कि इस दफ़ा फिर जो है पाकिस्तान ने आगे जाके ये कर दिया कि जी बस ठीक है जी, ओके जी, एग्री कर गए, या हाइब्रिड भी मान लिया और तो जाके खेल भी लिए, तो फिर तो मेरा ख्याल है ये फजूल है। क्योंकि देखिए जो नजीम शेट्टी ने बात की थी ना कि जी वो एशिया कप में मैंने 4 मैच यहाँ करवा लिए, और भाई इससे अच्छा तो वो 4 मैच भी यहाँ ना होते, उसी वक्त चीज़ें क्लियर हो जाती। 2023 में 50 ओवर वर्ल्ड कप आ रहा था, हम भी कोई स्टैंड लेने वाले होते। आप देखें ना, अगर उन्होंने कहा जी वो अगर मैं ये ना करता तो वो पूरा का पूरा टूर्नामेंट जो है ना वो श्रीलंका में शिफ्ट हो जाता, तो हो जाता। और बात यह है कि कम से कम देखें, जब आप इस पे इंसिस्ट करते और वो जिद करते, तो कम से कम जब आगे 50 ओवर का वर्ल्ड कप आ रहा था तो आप कुछ तो एक्शन लेने की हाँ जी, पोजीशन में होते ना, और चीज़ें कुछ तो क्लियर होती। जब तो आपने टीम को भी जाने दिया। अब हम ये समझे कि यार इसने हाइब्रिड मॉडल माना ना, तो किसी वजह से माना होगा कि यानी कि ये यही होगा कि आईसीसी की चैंपियन ट्रॉफी आ रही है अगले साल पाकिस्तान में, तो जाहिर है इसने माना तो यही होगा कि यार पाकिस्तान, हाँ जी, कोई ना कोई तो इंडिया आ जाएगा खेलने के लिए। एग्रीमेंट फिर होता है दूसरी ना। चीज़, जब वर्ल्ड कप आया 2023 का, तब पाकिस्तान की टीम को भेजने का जब मौका आया, तब भी लोगों ने कहा यार पाकिस्तान शायद ना आ जाए ना आ जाए, लेकिन फिर जब एग्री हो गया तो सबने कहा यार शायद बैकडोर डिप्लोमेसी हुई हो, कोई ना कोई डिस्कशन हुई होगी, तो इसलिए वो मान गया होगा। वो अब आप कह रहे हैं कि यार वो तो सारा लेके भाई ले जाता। हाँ जी, मतलब ये जब भी थोड़ी कोई ना कोई फैसला हो जाता, डिसीजन हो जाता,
जो आप ये आपको बदलाना पड़ता है 2025 की चैंपियन ट्रॉफी में। बात यह है कि अगर पाकिस्तान ने ये स्टैंड रखा जो मैं आपसे कह रहा हूँ, तो इसका मतलब है ये दोनों ही फंसे फंसे हैं। हाँ जी, क्योंकि इस तरह से ना किसी को भी वो नहीं होने वाला, यानी कि अब ये नहीं है कि हाँ कोई ये डिसीजन हो जाएगा तो इंडिया को बड़ा फायदा होगा या आईसीसी बड़ा खुश हो जाएगा कि अगर पाकिस्तान ने खेलना आईसीसी ऐलान को ही कर दिया, मसला होगा। सबको नुकसान होगा। देखिए गेम में जो बड़े बड़े मैचेस होते हैं, देखें आज भी हम कहते हैं ना ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैच याद देखने वाला होता है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की एशेज देखने हाँ वाली जी, होती है, क्योंकि ये राइवलरीज है। राइवलरीज है और अगर पाकिस्तान और इंडिया इनमें का। सबसे बड़ी राइवलरी पाकिस्तान इंडिया है। अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच होना बंद हो जाएगा तो आप देखेंगे उस आईसीसी इवेंट का टेम्पो ही गिर जाएगा। टेम्पो गिर जाएगा, आप रेटिंग गिर देखें जाएगी। कि 2007 की बात है जब पाकिस्तान इंडिया दोनों बाहर हो गए टूर्नामेंट से, उस टूर्नामेंट की जो चार्म है, उसकी जो व्यूवरशिप है वो गिर गई। हाँ जी, ठीक नहीं नहीं, पाकिस्तान इंडिया का तो लाजमी है, जैसा कि आईसीसी खुद चाहता है। मैंने आपको गिनवाया कि 2023 के वर्ल्ड कप में, 2021, 2022, 2024 के वर्ल्ड कप में इंडिया के साथ हमने मैच खेला। वरना ये भी हो जाता कभी एक साल रख लिया एक साल ना रख, पर लाजमी आईसीसी रखता है। अभी भी मैच है चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान इंडिया का। और दूसरी चीज़ मैं एक और अब यानी कि सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट वीक तक यानी कि ना ये चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी कि जिसमें ज़्यादा चांस है स्केड्यूल वगैरह ये हाँ जी, चीज़ें आ आ जाएगा जाएंगी। दिसंबर में। क्योंकि अगर तो भाई फरवरी में चैंपियन ट्रॉफी होनी है तो स्पॉन्सर्स ने सबने बड़ा जोर डाला हुआ है कि भाई आप उसके ऊपर काम करें, आप ओपन करें चीज़ों को, हाँ जी, बताएं कि मैच कौन कौन सा कहाँ किस किस वेन्यू में खेला जाएगा, किस टीम ने कहाँ खेलना है, ताकि हमें भी अंदाज़ा हो। तो मेरा ख्याल है ये जो नवंबर का एंड होने से पहले पहले हाँ चीज़ें जी, काफ़ी दिसंबर क्लियर के हो शुरू में जाएंगी। हो जाएगा। तो देखते हैं व्यूवर्स इसके ऊपर फर्दर जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी सामने आपके सामने रखते जाएंगे। बाकी मेरा तो जो हमजा से बात हुई मैंने तो उसमें एक चीज़ सीधी सीधी है कि पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया है अब इस पर खड़े रहना चाहिए, बैक फायर नहीं करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर ये होगा तो फिर नुकसान होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।